हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। मैं हूं विकास। रैप क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि घन और घनमूल के क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग क्या करे होंगे, लगाए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी किए होंगे और अपना चेक करे होंगे कि उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए होंगे। तो आप लोगों को जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एक टॉपिक है जो क्या था, भिन्न था। आप भिन्न को हल्के मत लीजिएगा। भिन्न एक इतना छोटा नहीं है, भिन्न इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो अगर आप लोग पढ़ने की इच्छुक हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा कि आपको हो सकता है कुछ अलग मिले, हो सकता है कुछ अलग मिले। ये हो नहीं सकता है आपको अलग हम दिखाएंगे कि भिन्न क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको भिन्न छोटा नहीं है, एकदम देखिएगा भिन्न कैसे कैसे क्या है उसको देखा जाएगा भिन्न के तरफ से। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आज का जो टॉपिक है वो है भिन्न। आप बस 10-20 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद आपको हम भिन्न क्लियर करते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। बिल्कुल सही है, फ्रैक्शन। अब भिन्न होता क्या है थोड़ा सा जानना। भिन्न में क्या होना चाहिए हमको, एक अंश होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। क्यों? एक अंश होना चाहिए और एक क्या, हर होना चाहिए। ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है क्या, अंश होता है, और नीचे वाला भाग जो होता है क्या होता है, हर होता है। कहेंगे सर इतना हम जानते हैं, तो ठीक है आप लोग जानिए, आगे देखा जा रहा है कि क्या है। बढ़िया है। तो भिन्न देखिए मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जहाँ तक हम जानते हैं। पहला होता है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा होता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। देखिए साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न में भी साधारण जो भिन्न होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है उचित, एक क्या होता है, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। दूसरा जो होता है अनुचित होता है, अनुचित भिन्न। अब कहेंगे सर जी एक और पूछा जाता है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न इससे मिलकर बना होता है, इसलिए आपको आगे बता रहे हैं। पहले आप समझिए कि उचित भिन्न होता क्या है। उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश हर से छोटा हो, जिसमें अंश हर से छोटा हो, कह सकते हैं जिसमें अंश हर से छोटा हो। अनुचित भिन्न में क्या होता है कि जो अंश होता है ना, अंश वो हर से क्या होता है, बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल से हम कहें कि उचित भिन्न क्या हो सकता है, 2/5, 3/7 और आप क्या कर सकते हैं 4/5। ये जितने भी भिन्न दिख रहे हैं वो क्या है, आपका उचित भिन्न है। ठीक। अनुचित भिन्न आप जानते हैं कि 11/5 और 12 आपका मान लीजिए 7, ये आपका मान लीजिए 15 कितना हो गया 8। ये जो है वो है क्या भाई, अनुचित भिन्न। देखिए 11 और 5 में बड़ा कौन है, 11, यानी अंश वाला बड़ा है, हर वाला छोटा है। इसमें देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न। इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें आता है कि इसमें एक चीज़ और पूछता है, मिश्र फ्रैक्शन, मिश्र होता है, मिश्र भिन्न। देखिए जितने भी मिश्र भिन्न होते हैं वह खास करके अनुचित भिन्न से मिलकर बने होते हैं। अनुचित भिन्न का मतलब ये हो गया कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 15/8 है, ये 15/8 है, ये है क्या, अनुचित भिन्न। क्या है, अनुचित भिन्न। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना है आपको, 15 में आप 8 से क्या करिए, भाग करिए, तो एक बार भाग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 7 कितना होगा, 15 बटा कितना हो जाएगा, ये आया क्या, मिश्र भिन्न। अब यहाँ से यह स्पष्ट निकलेगा कि जितने भी मिश्र भिन्न होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनुचित भिन्न होते हैं। याद रखिए, एक नंबर में पूछ देगा ऐसे कि क्या सभी मिश्र भिन्न
क्या सभी मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न होते हैं या नहीं? तो क्या होते हैं? होते हैं। ठीक, ये होते हैं कि अनुचित भिन्न, ये मिश्र भिन्न होता है। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा एक दो टॉपिक इसमें यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये अगला जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये काम करिएगा कि जो उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न वह एक से छोटा होता है, एक से छोटा होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनेगा, बता रहे हैं, पहले ये लिखिए। उचित भिन्न एक से छोटा होता है। अनुचित भिन्न क्या होगा? अनुचित भिन्न, अनुचित जो भिन्न होगा वह एक से क्या होगा? बड़ा होगा। और एक आता है, और एक होता है इकाई भिन्न आपको पता होगा। इकाई भिन्न क्या होता है? वह एक के बराबर होता है। क्या होता है? एक के बराबर होता है। तो आपको इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में तो सत्य क्या है? तो चौथा जो ऑप्शन होगा वो गलत दिया रहेगा। तो आपको चौथा गलत दिया रहेगा, चाहे वो जो भी है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर दिया रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए उचित भिन्न एक से छोटा होना चाहिए, अनुचित भिन्न एक से बड़ा होना चाहिए, और इकाई भिन्न क्या होता है? अच्छे बताइए, उचित और अनुचित समझ में, इकाई क्या होता है? जिसमें अंश और हर दोनों क्या हो? बराबर हो। फॉर एग्जांपल 6/6, ये जो भी आप संख्या लेंगे, ये कटने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। कटने पर कितना आ जाए? 1। ये भी कटने पर क्या आ जाए? 1। यानी जिसका अंश और हर क्या हो? अंश और हर क्या हो? आपका सेम हो, तो उसको क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। इकाई भिन्न जो होता है 1 के बराबर होता है। ये आपका इतना है। ये था साधारण भिन्न में इतना भाग, कैसे क्या है। अब आते हैं दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न में यह भी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। प्रकार क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला कि शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न। दूसरा है अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। शांत अब जन्मे करते हैं जो चुप हो जाए, अशांत का मतलब जो तांडव मचाए। ठीक है, तांडव मचाए हमेशा कि हम हैं तो हैं, ये भाई चुपचाप रहता है, आराम से अपना फैमिली उमली चलाता है, कमाता है, खाता है, तो उसे क्या कहते हैं? शांत, यानी अच्छा आदमी। ठीक है, ज़्यादा तांडव मत करे। अशांत का मतलब जो ज़्यादा क्या हो? उछल कूद करे, तो उसे क्या कहते हैं? अशांत। अब शांत में भी अगर देखा जाए तो शांत में भी क्या है? 2 प्रकार के हैं। अब देखिएगा शांत, यहाँ पर इरेज करने का, इसको एक काम करिए, इरेज कर दिया जाए। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करके आप लोग क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। उस पर आते हैं थोड़ा सा शांत दशमलव पर, तो इसको आप इरेज करते हैं हम। नोट्स बनाते चलिएगा। अभी भिन्न का पार्ट 1 है, अभी भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है इसमें। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक, बड़ा करके लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है? दशमलव भिन्न लिखना है। दशमलव भिन्न हो गया आपका। दशमलव भिन्न हम कहे थे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शांत दशमलव भिन्न, ये लिख लीजिएगा, दशमलव भिन्न। और ये होता है अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, शांत और अशांत। अब जरा ध्यान से देखिएगा, शांत में क्या होते हैं और अशांत क्या होते हैं। शांत का मतलब ये हो गया कि ऐसा भिन्न जो क्या हो, एक लिमिट तक क्या हो? कट जाए। एक लिमिट संख्या तक क्या हो जाए? कट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें 1/2, ये क्या 0.5 हो गया। ठीक है, 1/2। जैसे हम कहें 5/2, ये क्या हो जा रहा है? दशमलव, ये कट जा रहा है। यानी कहने का मतलब 0.45, या कह सकते हैं 2.5, या कह सकते हैं 0.75 ले लीजिए। ये सब जितने भी हैं ना, ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं वो क्या है? शांत दशमलव है। शांत दशमलव को मैं इसके आगे नहीं आएंगे, यहीं पर ठप है, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव का मतलब ये हो गया कि वह रुकने का नाम नहीं लेता है।
ठीक है, रुकने का नाम नहीं लेता। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है 0.3333 डैश डैश एग्जांपल है, ठीक है 0.3, और भी ले सकते हैं 0.245 0.24 ऐसे ले सकते हैं 24 डैश डैश, और भी ले सकते हैं 0.8 ये 678 डैश डैश, ठीक है। ये सब जितने भी हैं वो सब क्या हैं, अशांत दशमलव, यानी आपको यह पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ये आगे जाने वाले हैं, लेकिन ये क्या है, एक ठप है, एक लिमिट दायरे में है, तो ये क्या होगा, शांत होगा, ये अशांत हो गया। अब इसमें भी आते हैं कि शांत में भी कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, वह होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ध्यान से समझिएगा। शांत में भी कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है शुद्ध, एक होता है शुद्ध, एक मिनट में इसको पहले इसको समझते हैं। ये शांत हो गया। अशांत वाला देख लिया जाए, अशांत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कि आवर्ती अशांत दशमलव लिखना है, भिन्न, ये भिन्न लिख लीजिएगा। फिर ये आवर्ती है। एक होता है अनावर्ती, एक क्या होता है, अनावर्ती, ये क्या होता है, अनावर्ती होता है। अनावर्ती अशांत दशमलव, यहाँ पर दशमलव भिन्न लिख लीजिएगा, दशमलव भिन्न, ठीक। अब आवर्ती का मतलब क्या होता है और अनावर्ती का मतलब क्या होता है। आवर्ती का मतलब ये होगा कि कोई भी अगर दशमलव भिन्न है, लेकिन वह क्या हो, ऐसे हो, ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.0625555 ऐसे डैश डैश करते हो, यानी ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। यानी ये 62 यानी 55 रिपीट कर रहा है, ये 33 रिपीट कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लें 3 ले लें, 3 और 4 ऐसे रिपीट करें। यानी कोई ना कोई संख्या क्या करे, रिपीट करे, चाहे आप एक संख्या के बाद, या चाहे 2 संख्या के बाद, चाहे 3 संख्या के बाद, कोई ना कोई संख्या क्या हो रिपीट करे। ये होता है आवर्ती मतलब बार बार वो संख्या जाए। लेकिन अनावर्ती में ये कंडीशन नहीं होता। अनावर्ती में क्या होता है, अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो क्या आपका होगा, जैसे हम कह लें 0.076852852 डैश डैश, इसमें आपको क्या पता चल रहा है, किस संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, किसी संख्या का हमको पता नहीं चल रहा है। 5 है आपका, ये 5 है, इसमें आपको किसी संख्या का पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या क्या हो, रिपीट कर रही हो। लेकिन यहाँ पर आवर्ती का मतलब बार बार ये संख्या, देखिए ये 3 बार बार दोहरा रही हैं, ये 6 तो नहीं दोहरा रहा है, लेकिन 5 क्या होगा, आगे चलता जाएगा। यहाँ पर 3 नहीं दोहरा रहा है, ये 4 दोहरा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, 7 6 7 5 2, उसके बाद क्या आ सकता है हमको पता नहीं है। तो क्या होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट कितना ले सकते हैं, 26 ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, ये डैश डैश, यानी कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए कि आवर्ती, अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार दोहराना, अनावर्ती का मतलब क्या होता है, अनावर्ती का मतलब ये हो गया कि कोई संख्या रिपीट न करे, कोई भी संख्या रिपीट न करें, बाद में चल के अलग अलग संख्या है। तो जैसे एक मान और आता है इसमें, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अनावर्ती में एक और आता है पाई का मान क्या होता है, 3.16 3.3 पाई का मान ऐसे रख लीजिए, पाई यहाँ बराबर 3.14 और भी आते हैं 50 अंक तक। लेकिन ये है कि 0.14 के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, वैसे 50 अंक अलग अलग होते हैं। तो जो पाई होता है ना, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न होता है। तो याद रखिएगा एक चीज़ और बात याद रखिएगा कि अनावर्ती अशांत दशमलव जो भिन्न होते हैं ना, जितने भी एग्जाम्पल आते हैं उसमें सभी वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, परिमेय। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि जितने भी अनावर्ती अशांत दशमलव होते हैं वह क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए जो जितने भी संख्याएं वो क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। अब आते हैं आवर्ती अशांत दशमलव में। आवर्ती अशांत दशमलव में क्या होगा, क्या होगा जरा बताइए। इसमें होता है एक शुद्ध होता है, एक शुद्ध होता है और एक क्या होता है, मिश्रित होता है। एक शुद्ध होता है, ध्यान समझिएगा, इसका हम बता रहे हैं। एक शुद्ध होता है और एक होता है मिश्रित। मिश्रित मतलब मिला जुला, मिश्रित, ठीक है। शुद्ध में क्या होता है, शुद्ध में ये आ जाएंगे, जैसे हम एग्जांपल लिखे हैं ना, शुद्ध में 0.333 यानी आपको ऐसे दिखे शुद्ध में, लेकिन मिश्रित में ये आ जाएगा 0.62 आप 55 ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, दोनों में अंतर क्या है पता है, कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्या है वो हमेशा रिपीट करे, यानी कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो अलग है। लेकिन इसमें क्या है कि 6 2 के बाद ये 5 जो है ना रिपीट कर रहा है, यानी इसमें 6 2 भी है और 5 5 जो रिपीट कर रहा है वो भी है, तो इसलिए क्या हो गया, मिश्रित हो गया। लेकिन ये जो होगा मिश्रित नहीं होगा, वो क्या होगा, शुद्ध होगा, प्योर शुद्ध होगा, यानी दूध की तरफ क्या होगा, शुद्ध होगा, ये क्या होगा, मिश्रित होगा। तो इसमें उम्मीद करते हैं कि आवर्ती अशांत दशमलव क्या हो गया, यहाँ पर आपको दो प्रकार का हो गया, शुद्ध और मिश्रित। और याद रखिएगा कि आवर्ती अशांत दशमलव जो भिन्न है उनको हम भिन्न में लिख सकते हैं। लिख किसको नहीं सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। आपको बता दिए हैं कि क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये है क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसलिए इसको भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। ये जितने भी आप पढ़े हैं ये सब जितने भी पढ़े हैं, शुद्ध या मिश्रित, ये सबको क्या होगा कि हम फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब कैसे लिखेंगे, कैसे रूल है, वो आपको अगले वीडियो में हम बता देंगे कि कैसे क्या करना है, यानी अगले वीडियो में आपको देखा जाएगा। लेकिन इतना आप समझिएगा कि ये इतना क्या है, ये जान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इतना, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका मतलब जो साधारण वाला था वो पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दशमलव भिन्न वाला। ठीक, अब इस पर आते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और करते हैं कि इसमें क्या बेसिक क्वेश्चन क्या पूछेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे कह दें, एक काम करिए, इसको इरेज कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे। अभी हम साधारण में हैं, साधारण में कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक रोटी है, एक छोटा सा क्वेश्चन नॉर्मल, एक रोटी है, उसको हम कितना भाग में बांट दें, 4-5 बांट दें, मान लीजिए ऐसे बांट दें, ऐसे बांट दें, कितना भाग हो गया, 1 2 1 2 1 ये 2 3 4 5 6 भाग हो गया। हम कहें 6 भाग में आप ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये आइया दो वाला ही रहने दीजिए। हम कहें कि उस रोटी का इस जो टुकड़ा है ना, ये 2 टुकड़े आप, ये जो टुकड़ा है ना रोटी का, वह टुकड़ा अपने भाई को दे दिए, यानी छोटा वाला भाई, नन्हा मुन्ना वाला, ठीक है, उसको दे दिए खाने के लिए, बाकी जो बचा वो है। अब कहें इसको भिन्न में बताइए कि भिन्न में क्या लिखा जा सकता है, ज़रा बता दीजिए, भिन्न में क्या लिखा जा सकता है। देखिए, इसको भिन्न में लिखने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका याद रखिएगा, अगर ये खाया, जो बाबू है वो रोटी खाया, कितने में से, यानी कितना खाया, कितना पार्ट, 2, कितने में से 6 में से, तो ये आ गया आपका कितना, 2/6, पहला आंसर। दूसरा आंसर, आप कितना बचाए हैं, यानी उसके खाने के बाद बचा कौन है, 1 2 3 4 पार्ट बचा है। 4 पार्ट का मतलब ये हो गया 4/6, यानी इसका ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। ये आंसर कब होगा, जब ये वाला होगा, ये वाला आंसर कब होगा, जब ये वाला। तो कभी कभी आंसर ये ना दे करके ये दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन में ये रहेगा तो ये लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन एक और बनता है, क्या आपको पता ही होगा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब ये हो गया कि छोटे से बड़े, यानी छोटी संख्या से छोटे से बड़े तक। ठीक, आरोही। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ, छोटे की तरफ। ठीक है, अब आरोही
क्रम और अवरोही। आरोही का मतलब पहले छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा। अब इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ये तरीका है, मतलब ये टाइप का है। पहला टाइप देख लीजिए कैसे पूछा जाता है। पहला टाइप कह देगा कि 21/7, 7 ना करिए 8 कर दीजिए, और 15/8 और क्या पूछ देगा 17/8, 17/8 और क्या पूछ देगा 29, 34 ले लीजिए, 34 ना लीजिए 35 ले लीजिए, 35 बटा कितना 8। ये है। आपको और भी दे सकते हैं, कोई वो उसमें नहीं है। आप यहाँ पर 4 है तो 6 दे सकते हैं। तो जो रूल है वही बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। इसके सभी हर जो हैं वो क्या है, बराबर है। हर क्या है, बराबर है, बिल्कुल बराबर। आप कहेंगे हाँ सर जी बराबर है, एकदम सही है, सही चल रहा है। तो ये हर बराबर है, तो इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो बताइए आरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे छोटा। अब कहेंगे सर जी कैसे पहचानेंगे सबसे छोटा कौन है। तो याद रखिएगा, जब किसी भिन्न का अगर हर समान है और उसमें बड़ा और छोटा प्राप्त करना है या निकालना है, तो क्या करना है कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो बताइए इसका हर सेम है, हर सेम है। तो बताइए इस अंश में कौन सी ऐसी वैल्यू सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है, 15, यानी ये सबसे छोटा आएगा 15/8। फिर इससे बड़ा क्या आएगा, फिर इससे 15 से बड़ा क्या है 17, 17 बटा कितना हो जाएगा 8, 17 बटा कितना आ गया 8। फिर इससे बड़ा कौन है 21 बटे कितना 8, 21 बटे कितना 8, और इससे बड़ा कितना है 35/8। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है हर बराबर है तो आप तुरंत चूज कर लीजिए कि सबसे छोटा कौन है। अंश में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 15 है, तो 15/8, उससे बड़ा 17/8, उससे बड़ा 21/8 और 35/8। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, जब अंश बराबर दे दे। जैसे मान लीजिए हम कहें 7/9, 7/9, 10/9, 10/9 और क्या कर सकते हैं 55/9, और ये तो हर ही बराबर है, अंश बराबर करिए, सॉरी अंश बराबर करते 7/9 लिखे थे। फिर 7 बटा कितना लिख दें 11 लिख सकते हैं। 7 बटा कितना लिख दें, 7 बटा कितना लिख दें आपका 15 ले लीजिए, और 7 बटा कितना लिख दें 20 ले लीजिए, 15-20 ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इसको क्या लिखना है, इसको अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही बताइए, अवरोही क्रम में लिखेंगे। समझ रहे हैं, आपको आ रहा है, लेकिन सभी चीज़ों को हमको लेकर चलना है ना, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो आपके भी लेवल के लिए आप लोगों के लिए रखे हैं, ठीक है, घबराइए मत, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी एक चांस दीजिए। तो बताइए अंश क्या है, बराबर है, इसमें क्या था हर बराबर था। तो इसमें क्या रूल है, जब अंश बराबर होते हैं और हर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो बड़ा कौन होता है छोटा कौन होता है। तो याद रखिएगा सबसे जो छोटा होता है वह जो सबसे अंश में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। क्या हम बोले हैं कि जब अंश बराबर होगा तो सबसे छोटा वैल्यू यानी सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, जिसका अंश क्या होगा, सॉरी हर क्या होगा सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, जिसका हर क्या होगा सबसे छोटा होगा। ठीक, तो ये बताइए कि इसमें से हर में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है 20 है, सबसे बड़ा क्या है 20 है। सबसे बड़ा अगर 20 है तो ये जो भिन्न होगा ये 7 बटा ये क्या होगा 20 जो होगा सबसे छोटा होगा। क्या होगा सबसे छोटा। अब हमको किस क्रम में लिखना, अवरोही, यानी सबसे बड़ा चाहिए। तो बड़ा बताइए क्या होगा, बड़ा ये होगा, यानी 7 में देखिए किसका छोटा है, इसका छोटा है, यानी इसका हर क्या है छोटा है, तो इसलिए सबसे बड़ा होगा। तो 7/9 बड़ा हो गया। फिर इससे छोटा कौन होगा, देखिए वैसे ही लिखा गया। फिर इससे छोटा कौन है 7/15। फिर इससे छोटा क्या है 7/20। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिसका जब अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा सबसे बड़ा, और जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे क्या होगा छोटा होगा। एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, जरा जल्दी जल्दी देख लिया जाए कि क्या बनता है। जिसका हर और अंश दोनों में कुछ न बराबर, कुछ समान ना हो, ऐसे हो। मान लीजिए 2/5 9/4 ले लीजिए,
और 35 बटा ले लीजिए आपका 4, और ले लीजिए क्या ले लें, ले लीजिए आप 11 बटा कितना ले लीजिए 4, और भी ले लीजिए 6 7, जो भी आपको इच्छा करे। तो इसको कई तरीके से होते हैं, या तो आप अंश बराबर करिए या हर बराबर करिए, जो भी आपको इच्छा करिए। यहाँ पर 4 ज़्यादा हो गए हैं क्या, तो 4 मत लीजिए, यहाँ 5 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अब सब डिफरेंट लगे, कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ भी 5 है तो यहाँ पर भी 5 ना करके कितना कर दें, 4 कर दें, 4 नहीं 8 कर लीजिए, 8 वही बराबर हो गया। क्या कर लें 15 कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा 15, ठीक है। तो आपको बताना है आरोही, क्या बताना है आरोही, आरोही बताइए जल्दी। तो इसको करने के लिए कई तरह के, या तो आप दशमलव में बदलिए, या तो आप भिन्न हर को बराबर करिए, अंश को बराबर करिए, 3 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो हम सबसे अच्छा तरीका हम तो जानते हैं कि इसको दशमलव में फटाफट बदल लीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक फटाफट बदल लीजिए। अब वो कब आएगा, जब आपको पहाड़ा याद होगा, और जब पहाड़ा नहीं याद होगा यानी भाग नहीं आएगा, तब यहाँ फंस जाएंगे, ठीक है। हम आपसे कहे थे कि ये सब चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, मतलब सीख लीजिए। तो आप लोग मतलब उम्मीद है कि सीखे होंगे। आरोही क्रम में पहले आप एक काम करिए, आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा क्रम, तो पहले यानी पहले भाग दीजिए, भाग दीजिए तो क्या आएगा, इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, 0.15 करने 15, बचा कितना 5, 15 3 45 यानी 0.13। इसमें भाग करिए 5 करने 5, 5 बटे 40 ये आ गया। इसमें भाग करिए, अगर भाग करेंगे तो 4 बटे 32, 4 बटे 32, 32 बचा कितना 3, 32 और 3 यानी 4 7 28, 4 5 20। इसमें भाग करिए 6 करने 6, बचा कितना 6 5 11 यानी 5 बचा 0, 6 बटे 48 और 6 दूना 12, 6 3 18। तो बताइए कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो बताइए ये कट गया था हमारा, तो हमको क्या चाहिए आरोही, आरोही मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ज़रा देखिए 2/15, 2/15। फिर इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा कौन होगा ए, 1/8 यानी 9 बटे कितना हो गया 5। फिर इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा कितना हो जाए 11 बटा कितना 6, 11 बटा 6। इससे बड़ा कौन होगा 35 बटा कितना 4। ये था आरोही क्रम। आरोही क्रम इसी का उल्टा लिख दीजिए, खत्म। आरोही छोटे से बड़े, अवरोही बड़े से छोटे। तो आज के लिए इतना ही, इस भिन्न में पढ़ेंगे हम लोग, आगे भी आपको मिलता रहेगा इससे और भी अच्छा जो भी टॉपिक है, क्वेश्चन भी हैं तो आपको मिलता रहेगा। अभी भिन्न इतना ही ना समझिए कि ख़त्म हो गया, अभी है, अभी तो मेन मुद्दा बाकी है, जिसमें से हर एग्जाम में पूछता है कौन, अशांत, हाँ अशांत दशमलव वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना, बाकी आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना या लाइक करना या कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी आपका कल।